दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। राजस्थान के इस सुनसान और वीरान इलाके में एक लंबा और घुमावदार हाईवे था, जिसे आम लोग भूतिया हाईवे के नाम से जानते थे। यह हाईवे राजस्थान के रेतीले मैदानों के बीच से होकर गुजरता था और दूर दूर तक कोई बस्ती या इंसानी गतिविधि नजर नहीं आती थी। इस हाईवे की एक खास पहचान थी, भूतिया टोल प्लाजा, जिसे सुनने वाले लोग केवल कहानी समझकर हंसते थे। परंतु इस टोल प्लाजा से जुड़े किस्से और घटनाएं इतनी रहस्यमयी और खौफनाक थीं कि जो एक बार इस हाईवे से गुजरा था, उसने फिर दोबारा इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। रोहित एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा लंबी यात्राओं में बिताया था। उसे हर तरह के रास्तों और मौसमों से सामना करना पड़ा था। कई बार उसने खतरनाक मोड़ों पर अपनी जान बचाई थी, तो कई बार उसने जानलेवा बारिश और तूफान में गाड़ियां चलाई थीं। लेकिन भूत प्रेत की बातों में वह कभी विश्वास नहीं करता था। जब भी वह किसी ढाबे पर अपने साथियों के साथ बैठता और ये भूतिया कहानियां सुनता, तो हंसते हुए कहता, अरे भाई, ये सब दिमाग का खेल है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक रात रोहित के इस विचार को ऐसा झटका लगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह रात गर्मियों की थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद की हल्की रोशनी भी उन बादलों के पीछे छुपी हुई थी। चारों ओर घुप अंधेरा फैला हुआ था और हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक न कोई गाड़ी दिख रही थी और न ही कोई इंसान। केवल रोहित का ट्रक था, जो अपने रास्ते पर बढ़ रहा था। रोहित का ट्रक सामान से भरा हुआ था और उसे अगले शहर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिग्नल की कमी के कारण वह भी कोई चैनल नहीं पकड़ पा रहा था। रोहित ने सोचा कि बस थोड़ी ही देर में वह टोल प्लाजा पहुंचेगा, जहां एक पेट्रोल पंप भी है। उसे अपने ट्रक में ईंधन भरवाना था, लेकिन जैसे जैसे वह टोल प्लाजा के करीब पहुंच रहा था, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। यह वही समय था जब लोगों ने उसे टोल प्लाजा के भूतिया किस्से सुनाए थे। परंतु रोहित ने फिर भी हिम्मत दिखाई और ट्रक को आगे बढ़ाता रहा। जैसे ही उसने टोल प्लाजा को दूर से देखा, उसके शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। टोल प्लाजा की बत्तियां रह रहकर जल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कंट्रोल कर रही हो। चारों तरफ घना अंधेरा था और वहां की हवा भी भारी और ठंडी हो चुकी थी। रोहित ने अपने ट्रक को टोल प्लाजा की ओर मोड़ा। उसकी उम्मीद थी कि वहां कोई टोल कर्मचारी होगा जो उससे पैसे लेगा और उसे जाने देगा। परंतु जब वह और करीब पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने टोल प्लाजा के गेट को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गेट पर लाल रंग के धब्बे थे, जो साफ तौर पर खून के निशान लग रहे थे। रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने ट्रक रोकने का फैसला किया और खुद जाकर देखने की सोची। जैसे ही वह ट्रक से उतरा, अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने सोचा कि उसे इस जगह से जल्द निकल जाना चाहिए। लेकिन ट्रक में बैठकर उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु इंजन चालू नहीं हो रहा था। आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया था। तभी अचानक उसे सामने की सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी सफेद धोती और कुर्ता पहने हुए था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक आ रही थी और उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि रोहित का शरीर सुन्न हो गया। वह आदमी धीरे धीरे टोल प्लाजा की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल बेहद धीमी और अस्वाभाविक थी, मानो उसके पैर जमीन पर घिसट रहे हों। रोहित ने उसे देखकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह व्यक्ति और करीब आता जा रहा था। जैसे ही वह टोल प्लाजा के पास पहुंचा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह व्यक्ति एकदम रुक गया और रोहित की ओर घूरने लगा। उसकी आंखों में न कोई भावना थी और न कोई डर। वह व्यक्ति मानो रोहित को कहीं और खींच लेना चाहता हो। रोहित ने सारी हिम्मत जुटाकर फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक अचानक चालू हो गया। वह बिना वक्त गंवाए ट्रक को तेजी से भगाने लगा।
उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और वह पसीने से तरबतर हो गया था। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत जुटा पाया, उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं खड़ा हुआ था और उसकी आंखों से खून अब भी टपक रहा था। रोहित पूरी रात इस घटना के बारे में सोचता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या कोई सपना। अगले दिन जब वह अपने साथी ड्राइवरों से इस बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने उसे बताया कि वह टोल प्लाजा भूतिया है। कुछ साल पहले एक भयानक हादसे में एक परिवार की कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया था। उस हादसे में पूरे परिवार की दर्दनाक मौत हो गई थी और तब से उस टोल प्लाजा पर लोगों ने अजीब घटनाएं देखी हैं। रोहित के लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। उसने उस दिन के बाद फिर कभी उस हाईवे से गुजरने की हिम्मत नहीं की। अब भी जब वह इस घटना को याद करता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। रोहित की उस रात की कहानी सुनकर सभी ड्राइवर सन्न रह गए। कुछ ड्राइवरों ने तो इसे मजाक में लिया, जबकि बाकी लोग एकदम गंभीर हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर, जिसका नाम महेश था, ने धीरे से कहा, मैंने भी इस हाईवे से जुड़ी कहानियां सुनी हैं, लेकिन जो तुमने बताया वो तो हद से भी ज्यादा डरावना है। महेश ने अपनी यादों को ताजा करते हुए कहा, कुछ साल पहले मैं भी उसी रास्ते से गुजरा था, लेकिन उस वक्त इतनी अजीब घटनाएं नहीं हुई थीं। हाँ, मुझे वहां पर एक अनहोनी का एहसास जरूर हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से एक औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखा था। वह औरत सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो मैं रुकने वाला था, लेकिन मेरे साथी ने मुझे रोक लिया। उसने बताया कि उस औरत को जिसने भी देखा है, उसके साथ कोई न कोई हादसा हुआ है। वह कहानियां सुनकर मेरी भी हिम्मत नहीं हुई रुकने की और हम तेजी से वहां से निकल गए थे। महेश की बात सुनकर रोहित का डर और बढ़ गया। उसने सोचा कि जो कुछ उसने उस रात देखा था वह सिर्फ एक सपना या उसकी कल्पना नहीं थी। वह बूढ़ा आदमी, उसकी आंखों से बहता खून और टोल प्लाजा की रहस्यमय घटनाएं, यह सब सच था। वह सोचने लगा कि क्या उस हादसे के बाद मरने वालों की आत्माएं अब भी उस जगह पर फंसी हुई है? क्या वे उन राहगीरों से बदला लेना चाहती हैं जो उस रात जैसे अंधेरे और वीरान हाईवे से गुजरते हैं? अगले कुछ दिनों तक रोहित हर रोज अपने साथियों से इस घटना पर बात करता रहा। कुछ लोगों ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह शायद बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे ऐसी डरावनी चीजें दिखाई दी। लेकिन रोहित को यकीन था कि जो कुछ भी उसने देखा वह वास्तविक था। उसने अपने अनुभव के बारे में हर किसी को बताया और धीरे धीरे उसकी यह कहानी पूरे इलाके में फैल गई। कुछ महीनों बाद रोहित ने ट्रक चलाना लगभग छोड़ दिया। वह हर बार जब भी ट्रक के पास जाता, उसे उस रात की घटना याद आ जाती। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी और वह दिन रात उसी दृश्य को अपने दिमाग में दोहराता रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वह बूढ़ा आदमी अब भी उसे घूर रहा है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। वह अक्सर आधी रात को जाग जाता और अपने चारों ओर उस अजीब सी ठंडी हवा का एहसास करता जो उस टोल प्लाजा पर उसे महसूस हुई थी। फिर एक दिन रोहित ने फैसला किया कि वह इस डर को खत्म करेगा। उसने सोचा कि अगर वह दोबारा उसी टोल प्लाजा से होकर गुजरेगा तो शायद उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि वह खुद से सामना किए बिना इस डर से नहीं बच सकता। उसने अपने पुराने ट्रक को तैयार किया और उस हाईवे की ओर निकल पड़ा। रात फिर से वही थी, घना अंधेरा, सुनसान हाईवे और टोल प्लाजा की ओर जाती हुई सड़क। लेकिन इस बार रोहित ने ठान लिया था कि वह डर के आगे नहीं झुकेगा। जैसे ही वह टोल प्लाजा के पास पहुंचा, उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। लेकिन इस बार टोल प्लाजा कुछ अलग था। वहां कोई अजीब सी बत्तियां नहीं थी, न ही खून के धब्बे। उसने ट्रक को धीमा किया और सोचा कि वह टोल के केबिन में जाकर देखेगा कि क्या वाकई कुछ अजीब हो रहा है। ट्रक से उतरते ही एक बार फिर वही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन इस बार उसे कोई बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और टोल के केबिन की ओर बढ़ा। जब वह केबिन के पास पहुंचा
तो उसे दरवाजे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां टोल कर्मचारी नहीं थे, बल्कि पुरानी अखबारें और कुछ धूल जमा हुआ सामान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या है। तभी अचानक उसे एक पुरानी अखबार की हेडलाइन दिखाई दी। दुर्घटना में परिवार की मौत, टोल प्लाजा पर सन्नाटा छाया। रोहित ने अखबार उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें वही हादसा दर्ज था जो उसके साथी ड्राइवरों ने बताया था। हादसा रात को हुआ था, जब एक ट्रक ने तेजी से आकर एक कार को टक्कर मारी थी। कार में एक परिवार था, पति, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। हादसे के बाद से इस जगह पर कोई काम नहीं हो रहा था। टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया था और वहां कोई नहीं आता था। यह जानकर रोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो क्या वह उस रात एक बंद टोल प्लाजा से गुजरा था? क्या जो उसने देखा था वह उन मरे हुए लोगों की आत्माएं थीं? वह तुरंत वहां से भाग निकला और फिर कभी उस रास्ते की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इस घटना के बाद रोहित ने ट्रक चलाना पूरी तरह छोड़ दिया। वह अक्सर इस बात पर सोचता रहता कि क्या वाकई आत्माओं का अस्तित्व है और क्या वे हमारे साथ किसी अनसुलझे मामले के लिए जुड़े रहते हैं। उसने अपने आप को यह समझाने की कोशिश की कि शायद वह रात केवल एक भ्रम थी, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं यह यकीन था कि जो उसने देखा था वह हकीकत से कम नहीं था। आज भी जब कोई उस भूतिया हाईवे और टोल प्लाजा की बात करता है तो रोहित के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वह जानता है कि कुछ कहानियां केवल सुनी सुनाई नहीं होती। कुछ कहानियां हमारे सामने हकीकत बनकर आती हैं और हम चाह कर भी उनसे बच नहीं सकते। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।